अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो शायद हर मुसलमान के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है। कभी आपने सोचा कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी उम्मत, जिसके पास कुरान जैसी रोशनी है, रसूल करीम जैसी रहनुमाई है, इल्म, तहजीब, किरदार और तारीख जैसा सरमाया है, वो आज क्यों हर मैदान में पीछे है? हम उस वीडियो में उस मगलूबियत की वजूहात पर बात करेंगे जो हमें कमजोर कर गई, और उन तदाबीर पर भी जिनसे हम फिर से उम्मत गालिब बन सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ सुनने का नहीं, अमल का तकाजा करता है। कभी हम दुनिया के उस्ताद थे, इल्म हमारे दर से निकलता था, कलम हमारे हाथ में था, फैसले हमारी जबान से होते थे। हम वो थे जिनके किरदार को देखकर गैर कौमें इस्लाम में दाखिल हो जाती थीं। हम वो थे जिनके ताज फकीरों की दुआओं से वसूल होते थे। हमारे पास सर नहीं झुकते थे, बल्कि दिल झुक जाया करते थे। लेकिन आज हम टूटे हुए ख्वाबों की मिसाल हैं। हम वो उम्मत हैं जिसके पास कुरान है, लेकिन वो कुरान के बगैर है। हमारे पास तारीख है, लेकिन हम भूल चुके हैं। हमारे पास वो रिसालत है जिसने इंसानियत को नूर दिया, लेकिन हम खुद आज तारीकी में हैं। आज हमारी हालत एक ऐसे शख्स की है जिसके हाथ में खजानों की कुंजी हो, लेकिन वो फाक़ह में हो, जिसके पास रास्ता हो, लेकिन वो भटका हो। आज मुस्लिम न सिर्फ जख्मी है, बल्कि जख्म को महसूस करना भी भूल चुका है। उसे ये भी खबर नहीं कि वो जो इज्जत खो चुका है, वो कभी उसकी तकदीर थी। सवाल ये नहीं कि हम क्यों मगलूब हैं, सवाल ये है कि हमें अपनी मगलूबियत का एहसास है भी या नहीं। आज हम आईना देखेंगे, अपने हाल पर गौर करेंगे और समझेंगे कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ आकर रुक गए। हमें क्या हो गया है? हम जिन्होंने अंधेरों में इल्म की शमएं रोशन की, आज जहालत के पर्दों में क्यों छिप गए? हम जिन्होंने कैसर व किसरी के महलात को झुकाया, आज हर ताकत के सामने क्यों झुक रहे हैं? हम जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, आज मजलूम होकर खामोश क्यों बैठे हैं? ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। हमारी ये जवाल पजीरी कुछ खुद साख्ता कोताहियों का नतीजा है। हमने जो चुना, जो बोला और जो छोड़ा, उसका फतरी नतीजा आज हम भगत रहे हैं। तो आइए अब हम उन वजूहात की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने हमें मगलूब कर दिया और जिन्हें समझकर हम गलबे की राह तलाश कर सकते हैं। मगलूबियत की वजूहात जदीद दुनिया की रोशनी में। एक, कनेक्टेड वर्ल्ड लेकिन अनकनेक्टेड उम्मत। आज की दुनिया 5G, इंटरनेट, सोशल मीडिया और वर्चुअल लाइफ से जुड़ी हुई है, मगर उम्मत मुस्लिमा दिल से, सोच से और मकसद से एक दूसरे से कटी हुई है। जितना फासिला दिलों में है, उतनी ही कमजोरी मुआशरों में है। दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद मुसलमान एक यूनाइटेड विजन के बगैर बेहिसियत हैं। 2, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मगर शऊर की कमी। आज हर मुसलमान के हाथ में स्मार्टफोन है, मगर दिल और दिमाग खाली हैं। विकिपीडिया, गूगल, यूट्यूब से इल्म का बोझ तौलिया, मगर फहम व हिकमत की तरबियत नहीं। इल्म जमा करने और इल्म समझने में जमीन आसमान का फर्क है, और उम्मत इस फर्क को नहीं पहचान पा रही। 3, टेक्नोलॉजी यूजर, तख्लीक कार नहीं। दुनिया आज AI, रोबोटिक्स, स्पेस टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे निकल चुकी है। मुसलमान कौम सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह गई, क्रिएटर या इनोवेटर नहीं। जब तख्लीक गैर के हाथ में हो, तो कंट्रोल वही उनके हाथ में होता है। 4, ज़ाहिरी लाइफस्टाइल, बातिनी खुखलापन। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली लाइफस्टाइल इस्लाम ने हकीकी अमली इस्लाम को पीछे धकेल दिया। अक्स की दुनिया में मुसलमान असल भूल गया है। 5, खौफ, कंट्रोल और प्रोपेगेंडा। आलमी मीडिया, पॉलिसीज और सिस्टम्स ने मुसलमानों के जहन में हारा हुआ जहन बैठा दिया। जब सोच हार जाए तो जिस्मानी ताकत बेकार हो जाती है। हर जंग पहले जहन में हारी जाती है, मैदान में नहीं। गलबा हासिल करने की जदीद तदाबीर। 1, कनेक्टेड थिंकिंग, आलमी सोच अपनाएं। सिर्फ कबीला, मिल्क या मसलक की हुदूद से निकलकर ग्लोबल उम्मत की सोच पैदा करने की जरूरत है। जैसे सोशल मीडिया, फॉलोअर्स और नेटवर्क्स से दुनिया जोड़ती है, वैसे ही उम्मत बही मकसद, ईमान और विजन से जुड़े। 2, डेटा जमा करने के बजाय इल्मी तरबियत पर जोर। हकीकी इल्म सिर्फ किताबों या वेबसाइट से नहीं आता, बल्कि सोच, तहकीक और शुऊर से आता है।
यूनिवर्सिटीज, मदारिस, मसाजिद और सोशल नेटवर्क्स सब में सीखने से ज्यादा समझने का माहौल बनाएं। 3. तख्लीक कार उम्मत बनी। मुस्लिमान नौजवानों को कोडिंग, एआई, नानोटेक, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी जैसे मैदानों में क़यादत की तरफ लाएं। दुनिया में असर और रसूख सिर्फ वही कौम रखती है जो ईजाद करती है, न कि जो सिर्फ खरीदती है। 4. रियल वर्ल्ड ईमानी लाइफ अपनाएं। इस्लाम सिर्फ जुमुआ, ईद या सोशल पोस्ट्स तक महदूद न रहा, बल्कि रोजमर्रा लाइफ स्टाइल में ईमान को शामिल करना होगा। असल ताकत किरदार में होती है, पोस्ट में नहीं। 5. प्रोपेगेंडा शील्डो, दिहनी जंग जीती। हर मुसलमान को चाहिए कि मीडिया, फिल्म, गेम्स और नैरेटिव वार को पहचाने और उसका मुअस्सर जवाब देने की ज़हनी सलाहियत पैदा करे। जहरीली सोचों के खिलाफ फिक्र नबवी और कुरानी विजन ही असल शील्ड है। ताली से दुआ है, या अल्लाह आज के मुसलमान को ईमान के साथ जदीद इल्म, टेक्नोलॉजी और हिकमत अता फरमा। या अल्लाह हमें दुश्मन की चालों, मीडिया के वारों और ज़हनी गुलामी से आज़ाद फरमा। या अल्लाह हमें इल्म, इत्तिहाद और तक़वी के साथ वह मकाम अता फरमा जो तूने अपने महबूब बंदों के लिए वादा किया है। आमीन या रब्बल आलमीन।